हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्कॉलर। आई होप बच्चों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप लोग रेगुलर देख भी रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको इजीली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था एलसीएम के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एचसीएफ। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ईजी वे में समझेंगे। बट बिफोर इस टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या, जैसे कि मैंने बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 16 एंड 24। तो इसका हम आज एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। तो पहले 12 ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एलसीएम में भी बताया था, हम मिनिमम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 12 इज अ इवन नंबर, तो 2 से चला जाएगा हमारा। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। नाउ 16 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? अगेन बाय 2। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। नाउ नेक्स्ट इज 24। 24 के क्या हो जाएंगे हमारे? 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये सारे हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। यहाँ तक तो हमारा ठीक है, एलसीएम तक। अब एचसीएफ में क्या डिफरेंस है ये आगे देखते हैं। तो हम इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। 12 के क्या थे हमारे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 देखिए सबका लास्ट में है, कॉमन है ये। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो आप लोग ने अभी तक पढ़ा ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? 16। 16 के क्या हो जाएंगे हमारे? 2, इसको ऐसा लिखेंगे हम ताकि एक डेट के नीचे दूसरी डेट आए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू 24। तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो नंबर हमारा कॉमन है तीनों, उसमें जो भी हमारे फैक्टर्स निकले। तो 2 देखिए आप, इसमें कॉमन है, तीनों में कॉमन है। 2 12 में भी, 16 में भी, 24 भी। तो एक ये हमारा बन जाएगा ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 2 फिर से तीनों में कॉमन है, 12 16 और 24 में। तो एक ग्रुप हमारा ये बन जाएगा। अब अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 जो है वो 12 में प्रेजेंट है, 16 में नहीं है, अगेन 24 में प्रेजेंट है। तो ये हमारा ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो 3 हमारा वैलिड नहीं रहेगा। बट 1 इज प्रेजेंट इन ऑल द 3। 1 जो है वो तीनों में प्रेजेंट है, 12 में भी, 16 में भी, 24 में भी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो एक ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे नोट डाउन किया जाएगा इसको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम फटाफट से। यहाँ पे नंबर्स क्या है हमारे? 36, 15 एंड 40। तो पहले 36 के निकाल लेते हैं हम फैक्टर्स। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड अगेन 3 1 3। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू 15। 15 2 से जाएगा नहीं, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं जो कि है 3। 3 5 15 एंड 5 1 5। नाउ नेक्स्ट इज 40। 40 इवन नंबर है तो हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 40 इज डिविजिबल बाय 2, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10 एंड अगेन 5 1 5। तो इन द सिमिलर वे जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था, इसमें भी ऐसे ही हम नोट डाउन कर लेंगे। तो 36 का क्या रहेगा हमारा? 2 multiplied by 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 15 का क्या रहेगा? 3 इंटू 5 इंटू 1। ओके, नाउ 40 का क्या रहेगा हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है, जैसे कि हमारा 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, पर 2 15 में नहीं है, तो 2 को हम एक कॉमन ग्रुप नहीं बना सकते। अगेन अगर हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं 3 इज़ प्रेजेंट हियर, 3 इज़ प्रेजेंट हियर, बट 3 इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, तो 3 का भी हम ग्रुप नहीं बना सकते। अगेन हमारा क्या है 5 जो है वो हमारा 15 में है, 40 में है, बट 36 में नहीं है, तो हम 5 का भी ग्रुप नहीं बना सकते। तो अब बचा क्या हमारा 1 तीनों में प्रेजेंट है, तो हमारा ग्रुप किसका बन जाएगा? 1 का ग्रुप बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, बिकॉज 1 इज कॉमन इन ऑल द 3। तो ये हमारा आंसर है HCF ऑफ द नंबर्स 36, 15 एंड 40। आई होप आप सबको क्लियर होगा ईजिली। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बहुत ही सिंपल और इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँ और उनके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँ। फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा यही है, इस चैनल के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल भी नहीं है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, या स्कूल में भी बहुत से बच्चे बहुत शाय होते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। तो अगर मेरे थ्रू अगर एक भी बच्चा शिक्षित होता है, उसको प्रॉपर शिक्षा मिल जाती है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।